Hey, hello everyone. Today we are here. BA 6 सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2024-25 का पेपर है और ये हमें दिया है अर्पिता सिंह ने। और अर्पिता सिंह को थैंक यू। एंड आप भी जो पेपर दे के आएँ मुझे भी सेंड करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई विल सॉल्व दिस एंड उसके बाद वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे। और ये पॉलिटिकल साइंस का है पेपर और हमने इसे इसका जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अधिकतम अंक 75 है, मैक्सिमम मार्क्स, और 2 घंटे का पेपर है। और प्राइवेसी के लिए हमने इसका रोल नंबर हटा दिया है बच्चे का। आगे हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। इसमें कुल 75 क्वेश्चन करने थे, 100 दिए होते हैं और 75 करने थे। बाकी आपको ये पढ़ लेना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको पढ़ना चाहिए या आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। ओके, तो पहला इसका क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको जिसमें लगे सहूलियत आप उसमें पढ़ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इकोनॉमिक्स इज़। तो उसके जो प्रसिद्ध लेखक हैं, इसमें ऑप्शन है कौटिल्य, बी मनु, अरविंद घोष या फिर विशाख दत्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, कौटिल्य। इसका राइट आंसर है ए, कौटिल्य। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो एक जो मैकियावेली के साथ जो तुलना की गई थी वो कौटिल्य की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य हो जाएगा। और इसके ऑप्शन में जो शंकराचार्य, समुद्रगुप्त, मनु और दिए गए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? कौटिल्य। और नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं? तो ऋषभदेव है, महावीर स्वामी है, नेमिनाथ है या पार्श्वनाथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? इंग्लिश में स्यादवाद इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिख या पारसिया, तो किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये है जैन धर्म से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? बताइए, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ कौटिल्य? चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विष्णुगुप्त। शायद आपने देखा हो वो अशोका वाला सीरियल, तो उसमें भी कहते थे विष्णुगुप्त चाणक्य। तो और ये अगला क्वेश्चन नंबर 6 आया है। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर जानेंगे और आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मंडल सिद्धांत में कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? और आपको बता दूं एक चीज़ कि जो मंडल सिद्धांत है वो भी कौटिल्य ने ही जो है उनके ही द्वारा रचित है, कौटिल्य के द्वारा। आगे इसमें क्वेश्चन भी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के में कितने अधिकरण हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, अगन्ना सुत्त दीर्घ निकाय का कौन सा सुत्त है? तो इसमें 25वां, 20वां, 27वां, 30वां, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27वां। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ए, अकबर द्वितीय, 2, बी, शाह आलम, सी, हुमायूं, डी, शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप बताइए पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एंड अब 10th क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता हैं? ए, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। एंड नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो 20 अगस्त
20 अगस्त 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 11 का बता दिया मैंने आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में संवाद कौमुदी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र है और ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रकाशित हुआ था और ये राजा राम मोहन राय की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मराठा और केसरी नामक पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो ये इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलकत्ता, बम्बई, ब्रिस्टल, मद्रास। ब्रिस्टल जो है इंग्लैंड का ही एक शहर कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड। 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वाला जो नारा था वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था और ये जो थे ना उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी दल के नेता थे। और 17 नंबर क्वेश्चन है, किसका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो हमें बचपन से बताया जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए इनका जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और इनका जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल गंगाधर तिलक किस दल के नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, मैंने पहले भी बता दिया है आपको, उग्रवादी दल के नेता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, उग्रवादी। नेक्स्ट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 किसकी पुस्तक है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, बी.डी. सावरकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी.डी. सावरकर। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब नाम से ही पता पड़ रहा है कोई उग्रवादी नेता ही होगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो है सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, मथुरा, अयोध्या या फिर आगरा। तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में इनका जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मित्र मेला एवं अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बी.डी. सावरकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर, 1899 नासिक। बी.डी. सावरकर 1899 नासिक में। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, एकात्मक मानववाद का विचार किसने दिया था? तो ये जो विचार दिया था वो दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखंड भारत क्यों पुस्तक की रचयिता कौन है? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद या फिर राजाराम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है, किसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा, बहुत से बच्चे जो है भगत सिंह लगा देंगे, इस बच्चे ने भी डॉट किया है भगत सिंह पे, पर इसका भगत सिंह नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1984 में। तो जाहिर सी बात है कि युवा दिवस भी 12 जनवरी को ही मनाया जाता होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म था वो कलकत्ता में हुआ था 7 मई 1861 को। कर्मयोग एवं राजयोग नामक कृति के रचयिता हैं। कर्मयोग एवं राजयोग कृति के जो रचयिता हैं वो स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। ठीक है, किस भारतीय को 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान रचित करने का श्रेय प्राप्त है?
किस भारतीय को 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान रचित करने का श्रेय प्राप्त है? 1 सेकेंड रुक जाइएगा। 28 क्वेश्चन नंबर था, किस भारतीय को 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान रचित करने का श्रेय प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चे ने राइट आंसर लगाया है वो स्वामी विवेकानंद है। ये गलत है। इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें, ये इकलौते ऐसे भारतीय थे जो 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है कि भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? प्रेमचंद, निराला, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड मुक्तिबोध। तो जो 1913 में भारतीय साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो तो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया था 1893 में, लिया था 11 सितंबर को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन जो की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि अपने इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी को ही अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? ये तो बहुत ही आपको आम क्वेश्चन होगा, आपको याद भी कराया जाता होगा स्कूल में। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 पे, स्वामी विवेकानंद ने किसे अपना गुरु मानते थे? तो ये मैंने अभी भी आपको बताया था, रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 35 पे है, प्रबुद्ध भारत नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता में विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। एंड नेक्स्ट है गीतांजलि और गोरा नामक कृति के रचयिता हैं। गीतांजलि और गोरा नामक कृति के जो रचयिता हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? तो आपको पहले से ही पता है कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो आप इस पर जोर दीजिए, जाना पहचाना है 1932। तो इसमें सारे ऑप्शन सेम ही हैं, लेकिन डेट्स जो हैं तो थोड़ी अलग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा के विरुद्ध जाति तोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये की थी BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने की थी। और नेक्स्ट है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इनमें ऑप्शन दिए हैं महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी तो और फिरोज शाह। तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका जो चंपारण सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने किया था नेतृत्व, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा। ओ भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपने मतलब कक्षा 1 में बच्चे को सिखाया जाता है, महात्मा गांधी करो या मरो, ये नारा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस ऑब्वियस सी बात है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? तो ये जो थी आगा खां पैलेस जो जेल थी इसमें रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नव मानववाद का विचार किसने दिया था? तो इस M.N. राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
और क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये गुजराती में लिखी गई थी। और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म विहीन राजनीति मृत्यु के समान है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? ये जो कथन है वो महात्मा गांधी का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था? तो इन्होंने ये जो असहयोग आंदोलन समाप्त किया था वो चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हाई कास्ट हिंदू वीमेन पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी पंडिता रामाबाई ने। और ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये इसके गीत के रचयिता कौन है? तो ये है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो ज्योतिबा फुले थे। और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और 58 क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? तो वो थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एंड 59 क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मक्का में हुआ था और 11 नवंबर 1888। एंड 60वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की त्रयी में शामिल नहीं है, वो है स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की जीवनीकार वैसे तो बहुत थे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से लुई फिशर। वैसे उनके बेटी जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी उनकी जीवनी लिखी थी। उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी लिखी थी, लेकिन इन ऑप्शन में जो दिया है वो लुई फिशर होगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक राजनीति 1942 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं M.N. राय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौता और 1954 के मुख्य रणनीतिकार थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 में है, भारत विभाजन के गुनाहगार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 70 है, राम मनोहर लोहिया ने गांधीवादियों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो इसका जो आंसर है आपको खुद से तलाशना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड 72 क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो वो जो दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, समाजवाद क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके राइटर जयप्रकाश नारायण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है, रोड का शेर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, E.V. रामास्वामी। मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में भी दिक्कत आती है और आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। 75 क्वेश्चन नंबर है, B.R. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कास्ट इन इंडिया 1917 नामक पुस्तक के लेखक हैं B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है, समाजवादी बुरे हो सकते हैं? समाजवाद नहीं, ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया। 79 क्वेश्चन है, सप्त क्रांति का विचार किसने दिया था?
तो ये दिया था राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी ईवी रामास्वामी नायकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिजन डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जयप्रकाश नारायण ने लिखी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, कथन किसका है? ये कथन राम मनोहर लोहिया का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुड़ी अरासू नामक साप्ताहिक पत्र किसने निकाला था? ये निकाला था ईवी रामास्वामी नायकर ने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा किसान घाट किस भारतीय नेता का समाधि स्थल है? तो ये चौधरी चरण सिंह का है, उन्हीं की समाधि बनाई गई। भारत के 5वें पीएम भी थे ये, और ये जो है नई दिल्ली में इनकी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है शूद्र कौन थे, प्रसिद्ध के लेखक कौन है? तो ये थे वी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 88 क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी फरवरी 2024 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको अभी तक भारत नहीं मिला है? तो वो है महात्मा गांधी। तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 91 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और 92 क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध गोवा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम मनोहर लोहिया 1946। 93 है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक शोध पत्र किसका है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये मैंने शुरुआत में ही बताया था, कौटिल्य ने किया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाई शिंदे मूलतः विचारक थी, नारीवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादाभाई नौरोजी किस दल के नेता थे? तो वो उदारवादी दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना की थी महात्मा गांधी ने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 98 क्वेश्चन, 1 घंटा देश को दो, ये जो किया था वो राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 पेरियार के नाम से कौन जाना जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस नेता का जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद। इनका जन्मदिन होता है 11 नवंबर को। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, और इनका डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।